नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज जैसे कि आप जानते हैं कि कैलेंडर चेंज हो गया है एंड कैलेंडर नहीं बट हाँ कैलेंडर का मंथ चेंज हो गया है। जून से जुलाई में हम लोग आ गए हैं। आज फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई है एंड आज की जो वीडियो है वो इसी से ही इंस्पायर्ड है, इसी से एंथुजियाज़म से। एंड जैसे जुलाई का महीना भरा हुआ है एनर्जी, एंथुजियाज़म, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड समथिंग न्यू, ठीक है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एंड इसके साथ साथ एक डीप एनालिसिस के साथ भी एक जुलाई का मंथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड जो लोग भी ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका सन साइन कैंसर्स है, ठीक है, सो राइट नाउ आपका बर्थडे फॉल होगा, सो हैप्पी बर्थडे कैंसरियंस। एंड एट द एंड ऑफ द जुलाई समवन लियोज, ठीक है, सो प्रायरली उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे, ओके। सो कहीं ना कहीं ये पूरा मंथ जो है वो एनर्जी और एंथुजियाज़म से भरा रहेगा, ठीक है। एनर्जी, एंथुजियाज़म, एंथुजियास्टिक एनर्जीज़ होंगी एंड काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। स्पेशली विद दैट वीनस ट्रांजिट एंड लियो, ठीक है। इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको अपनी लव लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बोल्ड, एंथुजियास्टिक होकर भी शायद आगे की तरफ मूव करेंगे एंड कॉन्फिडेंस लेवल के साथ चीज़ों को अप्रोच करेंगे या डील करेंगे, ठीक है, स्पेशली विद दिस ट्रांजिट। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ एंड आपकी फैमिली लाइफ से ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, एज़ कम्पेयर टू कैरियर या फाइनेंस। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कैरियर फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे, ठीक है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो है ये जो भी ट्रांजिट्स हैं, ठीक है, जुलाई के मंथ में या जो भी अपकमिंग जुलाई मंथ है वो बेसिकली एक सीड की तरह होगा, ठीक है, जहाँ पर आपको अपनी मेहनत के बीज बोने होंगे एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स जो है आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो जुलाई मंथ इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, कहाँ हार्डवर्क करने पे पसंद कर रहे हो, कहाँ हार्डवर्क करने पे पसंद नहीं कर रहे, स्पेशली विद द जुलाई मंथ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं नए महीने का नया दिन है, नई एनर्जी है, नया चेंज है, ठीक है, कैलेंडर का पेज पलटा है, तो इसी के साथ काफ़ी सारी शुभारंभ लेकर आएगा अपने साथ, ठीक है, स्पेशली विद द फर्स्ट डे एनर्जी। काफ़ी सारी शुभारंभ, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो आज हम आपको शुभारंभ दिखाएंगे, ठीक है। तो जुलाई का मंथ आपके लिए क्या शुभारंभ लेकर आ रहा है ये चीज़ हम देखेंगे। शुभारंभ मतलब एक गुड स्टार्ट, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता इसके बारे में शुभारंभ को क्या बोलेंगे तो इट्स अ गुड स्टार्ट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्या है क्या नहीं है। एंड ओवरऑल जुलाई का महीना अभी से ही एनर्जी और एंथुजियाज्म क्रिएट कर रहा है हम सब के अंदर। सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू इट, ठीक है। एंड या चलिए सेशन से स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मुझे थ्रोट का मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, इस वजह से हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी मेरी वॉइस डल हो जाए फिर ठीक हो जाए, ठीक है। सो या प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, तो चलिए आज का लेसन करें, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। गाइस, से केवल फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस ही होते हैं हमारे में, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, उसके चार्जेस होते हैं और वो सब कुछ मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप फ्री लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। पहला ही कार्ड पेज ऑफ कप्स का है और जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन क्रिएट करेगा कैंसर्स, ठीक है, सॉरी कैंसर्स कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन क्रिएट करेगा ये मंथ। जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म, बट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। ये मंथ कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। आप स्टेप ऐसे लें कि आपको मैरिज के लिए एक अपब्रिंगिंग मिले, मैरिज के लिए एक स्टार्ट मिले, एक पॉजिटिव स्टार्ट मिले, ठीक है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वांड्स। Okay.
ओके, सो क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना? काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका काउंटर पार्ट लेकर आ रहा है जुलाई का महीना। काउंटर पार्ट कुछ लोगों के लिए शायद अगर वो सिंगल हैं, ठीक है, तो सिंगल हैं तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली कोई नया प्रपोजल, कोई नया पर्सन ऐसा जो आपके लिए बना है, जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकते हैं, इस तरीके के पर्सन आपकी ज़िंदगी में नॉक कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो सिंगल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद तो है कि वो पर्सन रिटर्न आएंगे, बट उनको श्योरिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि मतलब स्पेशली फॉर यू, काफ़ी सारे लोगों के केस में कि आपको उम्मीद तो है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, बिकॉज आप इनको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आप इनको अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखते हैं। फॉर सम ऑफ यू शायद आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी मानते हैं या सोलमेट जर्नी मानते हैं, जो भी जर्नी मानते हैं, ठीक है। सो आप इनको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, एज अ परफेक्ट मैच की तरह आप इस पर्सन को देखते हैं, इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, इनसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। बट जहाँ तक रही बात इस टाइम पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं, परफेक्ट मैच है आपके लिए, बट आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि ये पर्सन आप ही के लिए है या नहीं, ठीक है। मतलब चीज़ ऐसे ओके फाइन, लेट्स सी, मतलब मुझे पता तो है कि ये मेरा पर्सन है, मुझे सब इंट्यूशंस हो रही हैं, मुझे सब फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें, बट मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मे बी मुझे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपका कैरियर फाइनेंस भी अब तक ख़राब हुआ है। आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट। इसकी वजह से आपका कैरियर और फाइनेंस भी अब तक ख़राब हुआ है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, आपने फाइनेंशियल लॉसेस भी शायद देखे हो, काफ़ी सारे ट्रबल सिचुएशंस देखे हो, काफ़ी सारे लोगों ने आपको इमोशनली अप्रोच करने की कोशिश करी हो अब तक महीने के अंदर, ठीक है, जून के अंदर या फिर उससे पहले के मंथ्स के अंदर, एंड आपने उनको सीरियस सर नो बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो सिंगल हैं एंड इस टाइम पे किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये कैरियर से हो सकता है, फाइनेंस से हो सकता है, फ्रीडम से हो सकता है, इंडिपेंडेंस से हो सकता है, ठीक है, या किसी तरीके का वैचारिक मतभेद चल रहा है आपको लोगों को लेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं एंड स्पेशली फॉर सिंगल्स कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो लव, कंपैशन एंड इमोशनल दोनों ही चीज़ें लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक कंपैशनेट पर्सन है, एक लविंग पर्सन है जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की वाइब्रेशन नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट, बट ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर ये पर्सन आपके लिए मेड फॉर ईच अदर वाली जो वाइब्रेशन कहते हैं ना, वो उस तरीके से है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर आपके साथ हेल्प करने के लिए आ रहा है, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन में आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग, अगर पास से कोई पर्सन ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो जिन्हें आप जानते हैं कि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलूँगी जो ये बात जानते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि आप उसे मानते हैं या नहीं मानते, ये अलग चीज़ है। जानने में और मानने में दोनों में अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कई लोग ऐसे जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कई लोग ऐसे जिन्होंने शायद एक्सेप्ट कर लिया है और वो प्रोग्रेस के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, बट प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी इस टाइम पे चल रही है, अब उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, बट वो चीज़ 100% हो नहीं पा रही, वहाँ रुकावटें आ रही हैं, वहाँ रोक आ रही है, फिर वापस आ जाते हो अपने पास्ट पे, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर पास्ट पे वापस, फिर आगे बढ़ते हो, फिर पास्ट पे वापस, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन के अंदर चीज़ें चल रही हैं उन लोगों के लिए, एंड जिन लोगों को पता है कि ये उनके काउंटर पार्ट हैं बट वो श्योर नहीं है, उन लोगों के लिए आपके लाइफ में रीयूनियन है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इन कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, तो स्पेशली फॉर यू आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, ठीक है। कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपको ट्रू लव एंड डिवाइन लव देने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो किसी तरीके के लव के कनेक्शन में आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहा है, एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कम्प्लीटली तैयार है। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अभी तक मुझे कोई लॉन्ग टर्म की वाइब्रेशन नहीं आई थी, बट डेफिनेटली विद 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने की सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज में आने की सोच सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एज वेल,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने की सोच सकते हैं। एंड फॉर सिंगल्स, आप लोग अब तक अपने आप को बंद करके बैठे थे, आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे थे, आपने बिल्कुल अपनी लाइफ में नो 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 लगा रखा था, प्रोटेक्टिंग एनर्जी में पहुंच गए थे। आपने कहा था कि आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे आसानी से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोनलीनेस की वाइब्रेशन से निकल रहे थे, या फिर कोई पास्ट का ऐसा वूंड था जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। बट अब जो है जुलाई का महीना इस दोनों ही एनर्जी को क्लियर करके जाएगा, ठीक है। आप उस एनर्जी से खुद को खोल लेंगे एंड आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता आप अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट करेंगे या प्रिंसेस चार्मिंग का वेट करेंगे। आप खुद अपनी एनर्जीज़ को इन्हांस करेंगे, अलाइन करेंगे और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे। एंड जैसे ही आप ये काम करते हैं वैसे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर वो यूनियन या फिर वो आपका मिलाव तभी रोका गया था जब तक आप उसको समझते नहीं हैं कि आपको ये चीज़ छोड़नी है, ठीक है। कोई पास्ट का वूंड है, उसको छोड़ना है, उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। आपका कैरियर भी रोका गया था, आपकी यूनियन भी रोकी गई थी, आपका मैरिज रोका गया था। ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टॉप हुई थी, पॉज बटन यहाँ पे क्लिक हुआ था। ये मेरी साइड से नहीं, ये डिवाइन यूनिवर्स की साइड से हुआ था, बिकॉज आपकी एनर्जी सही नहीं थी। आई एम सॉरी, बट हाँ ये चीज़ फैक्ट है। बट जुलाई का मंथ आपके लिए एक ट्रेमेंडस नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसमें आपको किसी का वेट नहीं करेंगे। आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपको किसी का वेट नहीं करना। कोई प्रिंस चार्मिंग, कोई प्रिंसेस चार्मिंग आकर आपको इस कैसल से बाहर नहीं निकालेगा। ये दुख का जो कैसल है उससे आप खुद ही बाहर निकल पाओगे, एंड यू नो दैट। अब आप अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को संभाल रहे हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये होती है असली हिम्मत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये होती है असली हिम्मत, ठीक है, स्पेशली फॉर सिंगल्स। आई नो दैट एनर्जी, ओके। तो ये होती है असली हिम्मत, ठीक है, जब आप किसी का वेट नहीं करते और आप खुद अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए खुद खड़े हो जाते हो। एंड यही आप करने वाले हो जुलाई के मंथ में। एंड द मोमेंट ये चीज़ होगी, द मोमेंट आप इस ऑरा से, इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, इस पास्ट वूंड को छोड़कर, जो भी कहा गया, जो भी करा गया, जो भी बोला गया, जैसे भी परिस्थिति आपने झेली, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पास्ट था वो ख़त्म हो चुका है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना अब आपको। उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कैरियर ठीक होगा। उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपको आपका काउंटर पार्ट मिलेगा। उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपकी मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी आप कंफ्यूज रहेंगे, लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये पाइल लिब्रास को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ओके। सो ऑल दोज लिब्रा एनर्जीज, कैप्रिकॉन्स एनर्जीज, कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लिब्रास हैं यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे एरीज लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट आपका भी हो सकता है मे बी एरीज हो या लियो हो, सेजिटेरियस हो, बिकॉज जुलाई का महीना ना ऑल दैट फायरी एनर्जीज आर गोइंग अप, ठीक है। सारी फायरीज एनर्जी जो होती है वो आपके लाइफ के अंदर एक पेस पर है, ठीक है, स्पेशली with July month, if you are Capricorns or especially अगर आप Capricorn है तो obviously you will not be dealing with many traits of your Capricorn energy. आप एरीज, लियो, सेज की तरह ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है, अगर आप कैप्रिकॉन्स हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिकली जो कैप्रिकॉन्स हैं यहाँ पे असेंडेंट या फिर कैप्रिकॉन्स के, ये स्पेशली असेंडेंट, अगर आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है स्पेसिफिकली फॉर दैम, मे बी आप जो है डील करेंगे वो ज़्यादा डील करेंगे आप अपने फायरी साइंस से, एरीज, लियो, सेज, या फिर हो सकता है अपने एरी साइंस से, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, इस साइंस से आप ज़्यादा डील करेंगे, ठीक है, स्पेशली विद दिस पोलर अपोजिट ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर्स। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऑब्वियसली इट्स कैप्रिकॉन, ऑब्वियसली इट्स स्पाइसेस, इट्स लिब्रा, इट्स टॉरस, it's Sagittarius, very high chances of Sagittarius, and लिटिल बिट ऑफ स्कॉर्पियोज भी हो सकता है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस तीनों के ही ज़ोडिएक साइन है, बट थोड़े लाइट है, ठीक है, स्पेशली स्कॉर्पियोज के थोड़े लाइट है ज़ोडिएक साइन। जो प्रोमिनेंटली ज़्यादा आ रहे हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ, सेजिटेरियस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आपके पार्टनर का लियो हो सकता है, एरीज या लियो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इवन सेज भी हो सकता है, ठीक है, या ये है ज़ोडिएक साइन। Okay, let's see. Any other card, any other energy? OMG. Wheel of Fortune. तो मैं Wheel of Fortune लूँगी and Hierophant and Ace of Swords in reverse. तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी भी तरीके के झगड़े में नहीं पड़ने वाले, ठीक है।
आप किसी भी तरीके के झगड़े में नहीं पड़ने वाले हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन जो मिलेंगे जो आपके या तो सोलमेट है या फिर आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है, किसी भी तरीके के कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट लेबलिंग इट, बट जो कॉमनली लोग जानते हो ट्विन फ्लेम सोलमेट है, बट आप सोल किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शंस में हो सकते हो। जो भी ये तरीके का कनेक्शन है, आप दोनों जैसे ही काउंटर पार्ट्स हैं, आप दोनों जैसे एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप किसी भी तरीके की बहसबाजी में नहीं आएंगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको जैसे पर्सन की तलाश है इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, एंड इनको जैसे पर्सन की तलाश है आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। किंग एंड क्वीन होंगे आप एक तरीके से, ठीक है, किंग एंड क्वीन के कार्ड्स निकले, किंग एंड क्वीन होंगे यहाँ पर आप। एंड डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे द मोमेंट आप इन पर्सन से मिलते हैं। बट इनसे मिलने का वही प्रोसीजर है, आपको अपनी पास्ट एनर्जीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी आपका कैरियर भी सुधरेगा, तभी चीज़ें भी सुधरेंगी। थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप नहीं है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहिए। को डिपेंडेंसी यहाँ पर बेसिकली नहीं रखनी है, ठीक है, को डिपेंडेंसी ना रखें। इंडिपेंडेंट होना ना होना दैट्स अप टू यू, बट को डिपेंडेंसी आप इनके ऊपर इमोशनल सेंटिमेंट के बेसिस पर अभी फ़िलहाल ना रखें। मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी, स्पेशली इन जुलाई मंथ। ये चेंजेस बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। मैंने जितनी भी रीडिंग करी है अभी तक जुलाई के अंदर चेंजेस मुझे बहुत क्विक नज़र आए हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आए हैं। जहाँ पर आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होंगे चेंजेस के, आपको वहीं से बूम करके चेंज मिलेगा, ठीक है। ये है जुलाई का मंथ आपके लिए, फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी ये कभी वो। पास्ट से कोई पर्सन आपको रिकनेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो पास्ट में आपको जानता हो, ऐसा कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट कर सकता है एंड आपसे अपना लव कन्फेस कर सकता है, या आपसे अपना एक फ्रेंडशिप कन्फेस कर सकता है, एंड वो बाद में जाकर रिलेशनशिप या मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। वेरी हाई चांसेस ऑफ मैरिज, स्पेशली किसी की गाइडेंस से, स्पेशली किसी की रिकमेंडेशन से, स्पेशली किसी की हेल्प से, ठीक है, आप दोनों की मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप काउंटर पार्ट को जानते हैं, नहीं भी जानते तो भी, बट मुझे इस द सिंगल्स की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर काफ़ी सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एंड डेफिनेटली आप इंट्यूटिवली ये चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यही राइट पर्सन है। तो मुझे नहीं लगता आपको कभी सेकंड थॉट भी देने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये राइट पर्सन है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है, बट हाँ ये है क्या उनकी तरफ बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, कहूँ या ना कहूँ, क्या चीज़ कहना चाहिए क्या चीज़ नहीं कहना चाहिए, क्या 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 के अंदर बहुत ज़्यादा आप उलझोगे, ठीक है, वो चीज़ होगी। बट आप दोनों के बीच में आपस में कोई मतभेद नहीं होगा, वैचारिक चीज़ें एक जैसी होंगी, थॉट्स एक जैसे, एक्शंस एक जैसे, लाइफस्टाइल एक जैसी, एंड दोनों बहुत ही सिमिलर एनर्जीज़ के साथ आओगे, ठीक है, बहुत सिमिलर एनर्जीज़ के साथ आओगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनियन के चांसेस आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। लक बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ओके गाइस, सो लक बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इवन टॉरस भी हो सकता है, आई डोंट नो मैंने टॉरस बोला था नहीं बोला था ज़ोडिएक साइन के अंदर, बट टॉरस के भी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी। ओके, सो वी हैव द सन कार्ड। देखिए जुलाई का महीना और आपके लिए सन का कार्ड आया है। आपके लिए पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया है, सेकंड कार्ड भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राइटनेस है। आपके जो भी इल्यूशंस हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। वी हैव द चाइल्ड नंबर 13, 31 एंड 13 काइंड ऑफ अ मिरर नंबर्स। हो सकता है आपको मिरर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हो, या आप दोनों में से कोई हो सकता है जिनकी लाइफ में आपके बच्चे हो जिनकी 13 ईयर्स हो, ठीक है, या आप दोनों 31 ईयर्स को, आप दोनों में से कोई एक 31 ईयर्स के हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। या लाइफ पाथ आपका 3 और 1 हो, या आपको मिरर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। मिरर नंबर्स यानी कि जैसे 12, 21, ठीक है, इवन 11 भी हो सकता है कि आपको नज़र आता हो, ठीक है। इवन यहाँ पे जैसे 13, 31 है, या 31, 13 है, इस तरीके से नंबर्स, ठीक है, या 12, 21, 12, 22, इस तरीके से नंबर्स आपको नज़र आते हो, ठीक है। द एंकर नंबर 35, 31, 35 ईयर्स के आप लोग हो सकते हो, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके किड्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो, ठीक है। हो सकता है सेकंड मैरिज है या री मैरिजेस के सिनेरियोज हो आपकी लाइफ में, ठीक है। किड्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, एक जिम्मेदारी इन्वॉल्व है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन के आपकी लाइफ में आते ही जो है आपकी मैरिज का चांसेस बहुत जल्दी हो जाए एंड आपके किड्स के भी हो जाए, ठीक है। वी हैव हेयर क्लोवर,
डेफिनेटली अ न्यू अपॉर्चुनिटी, डिग डीपर इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं यही बोलूँगी आपको कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिग डीपर, ठीक है, अच्छे से जान पहचान कीजिए, अच्छे से जानिए, ठीक है, चीज़ों को। माउंटेन, ओके, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में आपने फेस करे हैं, या फिर आप काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ के अंदर फेस कर आए हैं। ठीक है, अब तक की जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन से भरी हुई है। हो सकता है कि 21 ईयर्स के आप हो, या 21 ईयर्स से आप इस ट्रबलसम सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। ठीक है, 2 साल से, 13 साल से, 14 साल से आप ये सिचुएशंस फेस कर रहे हो। ठीक है, या 3-4 साल से, 2 साल से, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं अब जो है आपके लाइफ पे जो भी ये पर्सन आ रहा है वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो आ रहा है, साथ ही आपके अंदर एक चाइल्डहुड एनर्जीज़ क्रिएट करने के लिए आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड चाइल्डिश टाइप की एनर्जीज़ के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप बेफिक्र हो सकते हो। ठीक है, जुलाई का महीना बेफिक्र होकर गुजारे, एकदम नई नई चीज़ें ट्राई करें, नई नई जगहों पर जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हों, एंड काफ़ी सारे चेंजेस आए आपकी ज़िंदगी में, एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल चेंजेस आपकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट है। पुराने पर्सन से भी अगर आपका यूनियन है तो वो भी न्यू स्टार्ट के साथ है। ठीक है, नई एनर्जीज़ के साथ है। इसके अलावा अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में जा रहे हैं, कोई भी किसी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो द कार्ड आर सेइंग दैट डिग डीपर। ठीक है, चीज़ों को गहराई से देखने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें। मैं यहाँ ये नहीं कह रही ओवर थिंकिंग से अपने आप को परेशान कर लें, वो चीज़ नहीं, बट पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एंड पूरी क्लैरिटी के साथ ही आप किसी को एक्सेप्ट करें या किसी को रिजेक्ट करें, स्पेशली इन जुलाई मंथ। ठीक है, ओवरऑल जो है ये एनर्जीज थोड़ी सी आपको सीरियस इन्वेस्टिगेशन करने को बोल रही है, या फिर आप ये चीज़ बोल सकते हो कि सीरियसली चीज़ों को टैकल करना। ठीक है, बिकॉज पूरा जुलाई का महीना आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में रह सकते हो, या टीनेजर एनर्जी में रह सकते हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है या बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं। ओके, सो कहीं ना कहीं चाइल्डिश एनर्जी में आप रह सकते हैं, इनोसेंट एनर्जी में रह सकते हैं, टीनेजर एनर्जी में रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं देन केयरफुली, रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी केयरफुली। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता दीजिए। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, फ्री अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सके। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप चार्जेस हैं, ठीक है, उसके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ जाके चेक करिए। और मुझे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला ईमेल जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।